बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आपके सामने हम सुल्तान महमूद गजनवी की 32 नंबर किस्त को पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, रंग महल के अपने कैसर में एक रोज राजा अनंतपाल अपने बेटे जयपाल सानी और अपनी खूबसूरत और हसीन बहन कुशल देवी के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक कुशल देवी ने बात का रुख बदला और किस कदर फिक्रमंद में अपने भाई अनंतपाल को मुखातिब करके कहने लगी, भाई काशी ना जाने किस हाल में होगी। पहले तो मैं बड़ी परेशान थी कि वो कहाँ गई। इसके बाद जब ये खबरें आई कि उन्होंने मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगीन से शादी कर लिया तो मुझे हैरत भी हुई, तज्जुब भी, दुख और अफसोस भी हुआ। पर भाई बाद में ये भी सोचने लगी कि शायद इस काम में भी मेरी बहन काशी की मनसूबाबंदी हो और वो अब्दुल्ला करातगीन से शादी करके इसका खात्मा करने के दर पे हो गई। इसलिए कि अब्दुल्ला करातगीन ने जहां इनफरादी मुकाबले में कव्वी राज को जीत किया, वहां राज कंवर को भी मौत के घाट उतार दिया था। इस वक्त मेरा इरादा, मेरा जन और गमान यही था कि काशी महमूद गजनवी के सलार अब्दुल्ला करातगीन से राज कंवर का इंतकाम लेगी। लेकिन जब कि इसकी शादी को कई माह गुजर चुके हैं और इसकी तरफ से किसी रद्द अमल या अब्दुल्ला करातगीन से मुतल्लिक कोई खबर सुनने में नहीं आई, तो मैं समझती हूँ कि शायद काशी कुमारी किसी और नियत से वहां गई थी। यहां तक कहने के बाद कुशल देवी इस खामोश होगी। अनंतपाल इस वक्त बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ देर तक बड़े गौर से अपनी बहन कुशल देवी की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, ये तेरा वहम और तेरा गलत जन्न है। अभी चंद दिन पहले ही मेरे मुखबर ये इतला कर चुके कि काशी अब्दुल्ला करातगीन के साथ खुशगवार अजवाजी जिंदगी बसर कर रही है। मेरे मुखबरों ने यह भी बताया कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान महमूद गजनवी एक लश्कर लेकर गौर और हरात के करामतियों पर हमलावर हुआ था। इस हमले में इसके साथ इसके दो बड़े सलार अब्दुल्ला करातगीन और अहमद नियालगीन थे। अब्दुल्ला करातगीन के साथ काशी भी इस मुहिम में शामिल थी, इसलिए कि मुसलमानों के सुल्तान ने अपने सलारों और अपने लश्करियों को अपने अहले खाना को साथ रखने की इजाजत दी थी। मुझे मेरे मुखबरों ने यह भी बताया कि काशी कुमारी ज्यादा से ज्यादा अपने शौहर अब्दुल्ला करातगीन के साथ रहना पसंद करती है। यहां तक कहने के बाद अनंतपाल खामोश हुआ, दम लिया। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ और कह रहा था, कुशल मेरी अजीज बहन, जो कुछ मैं समझता हूँ वो ये है कि मेरी बहन काशी अब्दुल्ला करातगीन को पसंद करने लगी थी। कुशल मेरी बहन, इसमें काशी का भी कोई कसूर नहीं। तूने देखा जब मेरा बाप मुसलमानों के सुल्तान से टकराया था तो कव्वी राज इनफरादी मुकाबले के लिए निकला था और ऐसा सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया गया था। तुम चाहती थी कि कव्वी राज हमेशा मुसलमानों के साथ टकराए और इसके दौरान इनफरादी मुकाबले के लिए निकला करे और एक एक करके सुल्तान महमूद के सनारों का खात्मा करना चाहे। इस तरह मुसलमानों के सुल्तान के लश्कर के अंदर ज़फ पैदा हो जाएगा। कुशल, तुम्हें इस पर भी बड़ा फख्र और घुमाना था कि कव्वी राज से कोई तेग जनी का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तूने देखा अब्दुल्ला करातगीन ने बड़ी आसानी से कव्वी राज को अपने सामने तेग जनी के इस मुकाबले में जेर करके इसकी गर्दन काट दी थी। इसके बाद जब मैं अपने लश्कर के साथ महमूद से टकराया, तब कव्वी राज का इंतकाम लेने के लिए बठिंडा का राजकुमार राज कंवर इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा। उसे भी अपने तेग जनी और हरब जरब के फनून में हुनरमंदी पर बड़ा फख्र और नाज था। लेकिन मेरी बहन, तूने देखा कि अब्दुल्ला करातगीन इसका सर काटने में भी कामयाब हो गया था। इसके बाद तीसरी जंग में मुझे उम्मीद थी कि अब्दुल्ला करातगीन इस इनफरादी मुकाबले में जेर हो जाएगा और इससे कव्वी राज और राज कंवर दोनों का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि तीसरी जंग के दौरान वैशी और खूनख्वार खक्खरों का सलार नंदी वर्दन मुकाबले के लिए उतरा था। और मेरी बहन, तूने अपनी आंखों से देखा था कि अब्दुल्ला करातगीन ने नंदी वर्दन का क्या अशर किया था। इसे भी जिल्लत और ख्वारी की मौत मारा। कुशल, अपना अंदाजा है कि अब्दुल्ला करातगीन की इन्हीं गुजारियों से मुतासर होकर काशी कुमारी इसकी तरफ मैल हो गई थी। इसी बिना पर जब तुम दोनों बहनें अब्दुल्ला करातगीन और नंदी वर्दन का मुकाबला देखने में मौत थी, तब काशी कुमारी बड़ी राजदारी से वहां से हट गई थी और फिर अपने पड़ाव पर आई और एक लंबा चक्कर और काटती हुई मुसलमानों के लश्कर में चली गई थी। इसके बाद जो तफसील लोगों ने बताई वो ये है कि इसने सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर के काजी के हाँ क्याम किया, वहीं इसने इस्लाम कबूल किया और फिर लश्कर के काजी से ही
अब्दुल्ला करातगीन से आपने मोहब्बत का इजहार किया, जिसके नतीजे में अब्दुल्ला करातगीन से इसकी शादी हो गई। मेरी बहन, ऐसे हालात में तुम सोचो काशी कुमारी क्यों अब्दुल्ला करातगीन से बठिंडा के राजकुमार कंवर का इंतकाम लेगी। और यह भी याद रहो कि काशी कुमारी ने किसी भी लम्हा कभी भी राज कंवर से मोहब्बत नहीं की थी। बस हमारे बाप ने इसकी मंगनी तय कर दी थी, और मंगनी भी इस वक्त हुई थी कि जिस वक्त काशी अभी बलगत की हद तक भी ना पहुंची थी। लिहाजा राज कंवर से वो किसी भी मौके पर मुतासर ना हुई। अब्दुल्ला करातगीन पहला शख्स था जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुई और इसी के पास चली गई। यहां तक कहने के बाद अनंत पाल खामोश हो गया था। जवाब में कौशल देवी कुछ देर तक सर झुकाए गहरी सोच में खोई रही, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, इसका मतलब है कि अब मैं कभी भी अपनी बहन काशी से नहीं मिल सकूंगी। मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि काशी एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं रहती थी। अपने घर के हर फर्ज से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, और मैं देखती हूँ कि वो हमसे नहीं है। हमें याद भी करती होगी कि नहीं। इस मौके पर तंजिया से मुस्कुराहट अनपाल के चेहरे पर नमदार हुए, कहने लगे, कौशल मेरी बहन, तुम किस किस्म की बातें करती। इसमें कोई शक नहीं है कि काशी के हर फर्ज से बेपनाह प्यार और मोहब्बत थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रहती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि घर के हर फर्द इसे जिस कदर मोहब्बत और चाहती, वो सारी मोहब्बतें सारी चाहते इसने अब्दुल्ला करातगीन की मोहब्बत से पर निछावर कर दी है। अनंत पाल के इन अल्फाज का जवाब कौशल देवी देना ही चाहती थी कि अनंत पाल का चौकीदार इस कमरे के दरवाजे पर नमोदार हुआ और अनपाल को इतला दी कि बठिंडा के राज प्रेम देव का एक कासद आया है और वो अनपाल से मिलना चाहता है। अपने चौकीदार के अल्फाज सुनकर अनपाल ने अपनी बहन कौशल की तरफ देखा और कहने लगा, कौशल मेरी बहन, तुम साथ वाले कमरे में चली जाओ, मैं बठिंडा के कासद को बुलाता हूँ और देखता हूँ वो बठिंडा का राजा प्रेम देव की तरफ से क्या पैगाम लेकर आए। इस पर कौशल देवी अपनी निश्चित से उठी और कसर के इस कमरे से मलक दूसरे कमरे में चली गई। फिर हाथ के इशारे से अनपाल ने कासद को भेजने के लिए कहा, तब चौकीदार पीछे हटा। थोड़ी देर बाद कासद अंदर दाखिल हुआ। हाथ के इशारे से अनपाल ने इसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गया तो कुछ देर तक अनंतपाल खांसता रहा। फिर बठिंडा के कासद को मुखातब करके कहने लगा, मैं दरअसल गुज़श्ता कई दिनों से बुरी तरह बीमार और अलील हूँ। तुम ये कहो कि तुम्हारे राजा प्रेम देव ने तुम्हें किस गर्ज के साथ मेरी तरफ भेजा है। इस पर आने वाला कासद कहने लगा, महाराज, आप जानते कि आपकी बहन काशी हमारे राजा प्रेम देव के राजकुमार कंवर के मकेतर थी। इसके बाद हमारे राजा ने ये चाहा था कि काशी कुमारी की सगाई प्रेम देव के दूसरे राजकुमार गोविंद राज से कर दी जाए, लेकिन काशी कुमारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अब प्रेम देव चाहता है कि हमारे और आपके दरमियान पुराने तल्लक और रिश्ते और राब्ते को खत्म नहीं होना चाहिए। प्रेम देव की यह ख्वाहिश ये है कि अगर आप पसंद करें तो आपकी दूसरी बहन कौशल देवी की सगाई प्रेम देव के दूसरे बेटे गोविंद राज से कर दी जाए। इस तरह दोनों राजधानियों के दरमियान एक इत्तेफाक और तवावन रहेगा और दोनों के इस तरह मिल बैठने से दोनों राजधानियों की ताकत और कव्वत में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल हम नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।